नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में। आप जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से पता चल गया हो कि आज मैं आपको रामायण से जुड़ी कुछ रहस्यमय और रोचक तथ्य के बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आगे जानते हैं रामायण से जुड़ी हुई रहस्य के बारे में, जो जिसे आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं। राम, यह सब दिखने में जितना सुंदर और सुखदायक है, उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम शब्द में वह शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा प्रदान करती है। राम शब्द से आत्मिक शांति मिलती है और तन को भी सुकून मिलता है। हिंदू धर्म में 4 आधार स्तंभों में से एक प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था और स्वाभिमान जीवन जीने की दिशा दिखाई थी। श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ कुछ बातें बिल्कुल अलग अलग है। कुछ ऐसे रोचक तथ्य और कुछ ऐसे रहस्य से यह रामायण महाकाव्य बना हुआ है। कुछ ऐसे हैरान करने वाले अजीब बातें इसमें कही गई है। कुछ ऐसी प्रसिद्ध और ज्ञानवर्धक जानकारी वो बातें बताई गई है जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जबकि कुछ बातें ऐसी है जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही लिखी हुई है। दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित मुख्यतः 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरी वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भगवान राम पर लिखे गए हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातें, जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को जानकारी होगी। यह ज्ञान आपकी सफलता और कामयाबी में बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अभी लाइक कर ले। चलिए जानते हैं रामायण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार है। श्री रामचरितमानस में राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया था। श्री रामचरितमानस में राम शब्द कुल 1443 बार आया है। 10,000 साल तक अयोध्या में राजा के रूप में राम को ही नियुक्त किया गया। राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 25वीं शताब्दी में कलयुग में अवधि में लिखा था। महाराजा दशरथ की 350 रानियां थी, जिनमें से 3 प्रमुख थी। श्री रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। श्री रामचरितमानस में रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद हैं, जिसे श्लोक कहते हैं, जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित है। और रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं, उसे मिलाकर गायत्री मंत्र बनते हैं। रामायण में सीता के स्वयंवर का कोई उल्लेख नहीं है और कोई लक्ष्मण रेखा तथा भगवान परशुराम कभी नहीं आते। राम और रावण का युद्ध अश्विनी शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से आरंभ होकर 8 दिनों तक चलकर 10वीं को रावण का वध हुआ था। रामचरितमानस में कोटि शब्द कुल 125 बार आया है। रावण की सैनिकों की संख्या 72 करोड़ थी। लंका में श्री राम जी कुल 111 दिन रहे थे। श्री रामचरितमानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। लंका में सीता जी कुल 435 दिन तक रही थी। श्री रामचरितमानस में श्लोकों की कुल संख्या 27 है। महाराजा दशरथ की कुल उम्र 60,000 वर्ष की थी। रामचरितमानस में चौपाई की संपूर्ण संख्या 4,608 है। रामचरितमानस में दोहों की कुल संख्या 1,074 है। श्री रामचरितमानस में सुमंत की कुल उम्र 9,999 वर्ष। रामचरितमानस में सौरठों की कुल संख्या 207 है। श्री रामचरितमानस में छंदों की कुल संख्या 86 है। रामचरितमानस में वैदेही शब्द कुल 51 बार आया है। सुग्रीव में संपूर्ण बल ताकत 10,000 हाथियों के बराबर। सीता मात्र 33 वर्ष की उम्र में श्री राम जी की रानी बनी थी। श्री रामचरितमानस रचना के समय तुलसीदास की लगभग उम्र 70 वर्ष थी। राम के पुष्पक विमान की चाल गति 400 मील प्रति घंटा की थी। रामादल व रावण दल का युद्ध कुल 87 दिन तक चला था। राम सेतु का निर्माण केवल 5 दिनों में ही पूरा हुआ था। नल और नील के पिता विश्वकर्मा जी थे। त्रिजटा के पिता विभीषण थे। विश्वामित्र राम को 10 दिन के लिए ले गए थे। रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था, केवल 6 वर्ष की उम्र में ही। रावण को जिंदा किया था सुखेन बेन ने नाभि में अमृत रखकर। रामचरितमानस में एक शब्द 18 बार आया है। राम सेतु की कुल लंबाई 30 मील
यानी 48 किलोमीटर बताई जाती है। रामचरितमानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है। श्री रामचरितमानस में मरम शब्द 40 बार आया है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।